नमस्ते बच्चों। आज का हमारा विषय है परिसर अध्ययन 2 इतिहास और पाठ का नाम है पाठ 4 शिवाजी महाराज का बचपन। यह पाठ बड़ा है, इसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ का दूसरा व अंतिम भाग पढ़ेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 12 में यह पाठ है जिसका नाम है शिवाजी महाराज का बचपन। दूसरा भाग पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि पहले भाग में हमने क्या पढ़ा था, ताकि आप लोगों का पुनरावर्तन हो जाए। हमने पढ़ा था शिवनेरी किले में 19 फरवरी 1630 के दिन शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। वीर माता जीजाबाई बाल शिवाजी को कहानियाँ सुनाती हुई। शिवाजी महाराज मावलों के बच्चों के साथ खेलते हुए। बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है शाहजी राजे मुगल शासक की ओर। बच्चों, ये है निजाम शाह। आप ध्यान से इनका नाम देख लीजिए बच्चों। यह है निजाम शाह। शाहजी राजे अब निजाम शाही में वापस लौटे, किंतु वहाँ उन्हें शांति नहीं मिली। निजाम शाह कान का कच्चा और अस्थिर वृत्ति का था। बच्चों, कान का कच्चा अर्थात निजाम शाह किसी की भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेता था, और अस्थिर वृत्ति अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका स्वभाव स्थिर नहीं रहता है, अपनी इच्छानुसार बदलते रहता है, उसे कहते हैं अस्थिर वृत्ति। तो निजाम शाह कान का कच्चा था, वह बिना सोचे समझे किसी की भी बात पर विश्वास कर लेता था, और उसका स्वभाव भी अपनी इच्छानुसार बदलते रहता था। और यही कारण था बच्चों कि इसके दरबार में षड्यंत्र और ईर्ष्या द्वेष होते रहते थे। षड्यंत्र अर्थात साजिश और ईर्ष्या द्वेष यानी इसके दरबार के लोग एक दूसरे से जलन की भावना रखते थे। ईर्ष्या अर्थात जलन, अर्थात इसके दरबार में सब कुछ ठीक से नहीं चल रहा था। इसी कारण एक दिन निजाम शाह के दरबार में लखुजी राव जाधव की भरे दरबार में हत्या कर दी गई। बच्चों, यह हैं लखुजी राव जाधव और ये जीजाबाई के पिताजी हैं। इनकी भरे दरबार में हत्या कर दी गई थी, और इस घटना से क्रोधित होकर शाहजी राजे ने निजाम शाही का त्याग कर दिया और वे मुगलों के यहाँ चले गए। बच्चों, लखुजी राव जाधव शाहजी राजे के ससुर थे, और उनके ससुर की भरे दरबार में हत्या कर दी गई थी। इसलिए शाहजी राजे क्रोधित होकर मुगल शासक के यहाँ चले गए थे, और मुगल शासक शाहजहाँ ने उन्हें अपना सरदार बना दिया। यह है बच्चों मुगल शासक शाहजहाँ। अब शाहजी राजे इनके यहाँ चले गए थे। बच्चों, मैं आपको मुगल शासक शाहजहाँ की जानकारी दे रही हूँ। यह है शाहजहाँ, और बगल में है उनकी पत्नी जिनका नाम है मुमताज़ महल। ये वही शाहजहाँ है जिसने आगरा में अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में एक समाधि बनवाई है, जिसे हम ताज महल के नाम से जानते हैं। देखिए, बगल में ताज महल की फ़ोटो है। आप जानते होंगे ना ताज महल को। तो इस ताज महल को इसी शाहजहाँ ने ही बनवाया था। बच्चों, इसी बीच वजीर फतेह खान, इनका नाम है वजीर फतेह खान। इतिहास में बच्चों कई नाम हैं, आपको याद रखना है। तो वजीर फतेह खान ने मुगलों से सांठ-गांठ करके निजाम शाह की हत्या कर दी, जिससे निजाम शाह में अव्यवस्था फैल गई और मुगल खुश हो गए, और मुगलों ने
पुरस्कार के रूप में फतेह खान को शाहजी राजे का प्रदेश दे दिया, तो जिससे शाहजी राजे क्रोधित हो गए क्योंकि मुगलों ने शाहजी राजे के आधिपत्य वाला प्रदेश अर्थात जिस प्रदेश पर शाहजी राजे का अधिकार था उसे फतेह खान को दे दिया, जिससे शाहजी राजे ने क्रोधित होकर मुगलों का साथ छोड़ दिया और उन्होंने अपने बलबूते पर मुगलों को सबक सिखाने का निश्चय किया। बच्चों, अब अगला पॉइंट है नई निजामशाही की स्थापना। शाहजी राजे ने वजीर फतेह खान, बच्चों जिनकी फ़ोटो हमने अभी अभी देखी थी, वजीर फतेह खान और मुग़ल सम्राट शाहजहां को मात देने के लिए अर्थात उन्हें हराने के लिए निजाम वंश का एक बालक खोज निकाला और उस बालक को जुन्नर के पास पेमगिरी किले पर निजाम शाह घोषित कर दिया। इस तरह उन्होंने एक नए राज्य की स्थापना की और अपने नए राज्य की सुरक्षा के लिए शाहजी राजे ने पराकाष्ठा का युद्ध किया। पराकाष्ठा अर्थात उच्च कोटि का युद्ध किया। और बच्चों, यह है आदिल शाह। प्रारंभ में आदिल शाह ने इस कार्य में शाहजी राजे को सहयोग दिया, लेकिन आगे चलकर मुग़ल शासक शाहजहां ने शाहजी राजे पर आक्रमण कर दिया और उसने आदिल शाह को भी चेतावनी दी, तो आदिल शाह ने शाहजी राजे का साथ छोड़ दिया और शाहजहां से संधि कर ली अर्थात हाथ मिला लिया। अब शाहजहां व आदिल शाह एक हो गए थे और शाहजी राजे अकेले पड़ गए थे। अब शाहजी राजे छापामार युद्ध पद्धति से शाहजहां और आदिल शाह की मिलीजुली सेना से लड़ते रहे। बच्चों, अब एक नया शब्द आया है छापामार युद्ध। इसका मतलब देखते हैं। छापामार युद्ध प्रणाली, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गुरिल्ला वॉर, यह स्पेनिश भाषा का शब्द है। स्पेनिश भाषा में इसका अर्थ है लघु युद्ध। मोटे तौर पर छापामार युद्ध अर्ध सैनिकों की टुकड़ियों अथवा अनियमित सैनिकों द्वारा शत्रु सेना के पीछे या पार्श्व में आक्रमण करके लड़े जाते हैं। बच्चों, इसका मतलब है कि छापामार युद्ध, इस युद्ध में कुछ सैनिक पीछे से या छिपकर वार करते हैं क्योंकि उनकी सेना कम थी, शाहजी राजा की सेना कम थी और दुश्मनों की सेना अधिक थी। उनके सामने युद्ध करना मुश्किल था, इसलिए शाहजी राजे छापामार युद्ध पद्धति से शाहजहां और आदिल शाह से लड़ते रहे, किंतु वे कब तक इनसे अकेले युद्ध करते? उनका पक्ष कमज़ोर हो गया और विवश होकर शाहजी राजे ने सन 1636 में मुग़लों के साथ संधि कर ली। देखिए, यहाँ पर संधि कर रहे हैं अर्थात हाथ मिला लिया, क्योंकि वे अकेले इनसे युद्ध करने में सक्षम नहीं थे, अर्थात इनकी सेना छोटी थी, इसलिए वे युद्ध नहीं कर पाए और उन्होंने संधि कर ली। बच्चों, शाहजी राजे के लिए समय अनुकूल नहीं था और इसलिए उन्होंने जो प्रयत्न किया था कि मैं स्वतंत्र राज्य स्थापित करूंगा, यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उनके इस साहसी प्रयास ने मराठी लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया और यही आत्मविश्वास आगे चलकर शिवाजी महाराज को स्वराज्य स्थापना के कार्य में लाभदायक सिद्ध हुआ। बच्चों, कोई भी कार्य करना हो तो आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है कर्नाटक में जीजाबाई और शिवाजी महाराज। बच्चों, शाहजी राजे
अब वापस आदिल शाही में आ गए थे और आदिल शाह ने शाहाजी राजे की पुणे और सूपे की जागीर उन्हें वापस लौटा दी थी। अब आदिल शाह ने शाहाजी राजा को कर्नाटक प्रदेश जीतने की जिम्मेदारी सौंपी। शाहाजी राजे कर्नाटक चले गए। कुछ समय बाद जीजाबाई और शिवाजी महाराज भी उनके पास चले गए। तो बच्चों, इस प्रकार महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का बचपन बहुत ही कठिनाई में बीता। जीजाबाई और शिवाजी महाराज कभी इस किले पर तो कभी उस किले पर दौड़ धूप करते रहते थे और उस समय बाल शिवाजी अपने पिताजी की वीरता और पराक्रम की कहानियाँ सुनते थे। कर्नाटक में आने के बाद माँ बेटे को थोड़ा आराम मिला। शाहाजी राजे ने कर्नाटक के अनेक राजाओं को पराजित किया, जिससे आदिल शाह ने प्रसन्न होकर शाहाजी राजे को बेंगलोर की जागीर इनाम के रूप में दे दी। अब बेंगलोर शहर शाहाजी राजे का प्रमुख निवास स्थान बन गया। शाहाजी राजे और माता जीजाबाई शिवाजी महाराज के साथ बेंगलोर में वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे और वे दरबार का आयोजन करने लगे। बच्चों, इस प्रकार हमारा यह पाठ पूर्ण हुआ। धन्यवाद।